जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं और आप लोग 2 दिन से देख रहे हैं तीजा का ब्लॉग। एक दिन तो पूजा पाठ का आप लोगों ने देखा और कल तो भोले बाबा का प्रार्थना थी और आज ये है सुबह का नज़ारा। जैसे कि तीजा के दूसरे दिन शुक्रवार पड़ गया था तो हम लोग रेड साड़ी पहन करके आए हुए थे मंदिर और इसलिए जल्दी आ गए थे कि देखिए अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है। और अगर मंदिर जाना भी है क्योंकि तीजा को तो सभी को ये इंतज़ार रहता है कि कितनी जल्दी हम लोग नहाएं और मंदिर जाएं, भोले बाबा को शरबत पिलाएं और ख़ुद भी शरबत पिएं, खीरा खाएं, क्योंकि यहाँ पर खीरा और शरबत से ही व्रत को तोड़ा जाता है। और अब कुछ कुछ बहनें आने लगेंगी पूजा तो यहाँ पर आपको भी भोले बाबा के दर्शन करा देते हैं। तो देखिए हमारे भोले बाबा कितने सजे हुए हैं और पूरी रात यहाँ पर जागरण हुआ है और सभी भगवान जी के करा देते हैं आप लोगों को दर्शन। और यहाँ से फिर अब निकल रहे हैं। अभी घर की पूजा पाठ नहीं हुई है। पहले सासू माँ का कहना था कि पहले मंदिर हो आते हैं, इसके बाद ही घर में पूजा करेंगे, नहीं तो मंदिर में हो जाएगी भीड़। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के, थोड़ी से रास्ते का भी व्यू दिखा देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं हम आ गए हैं घर के। जो भगवान जी जैसे हमने रात में पूजा किया था वैसे ही सुबह भी यहाँ पूजा होती है और वैसे ही हवन अग्यार भी सब होगा, क्योंकि रात में हवन नहीं करते हैं ये पूजा करने के बाद, क्योंकि सासू माँ का जो हमेशा ऐसे करवाती है वैसे हम लोग करते भी हैं। और वैसे ही सब पूजा पाठ करना भी चाहिए। जब अपने घर में बड़े होते हैं तो बड़ों का होना इसीलिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए हवन अग्यार हो रहा है और इसके बाद होगी भोले बाबा की आरती। जब पूरी पूजा हो जाएगी तभी भोले बाबा को विसर्जन करके, जैसे आपके पास नदी है, तालाब है, कुछ भी है तो वहीं जाके आप विसर्जन करोगे, इसके बाद ही आप पारण कर सकते हो। तो चलिए थोड़ी सी आप लोग भी सुन लीजिए आरती। जय हो माता पार्वती, पियो माता पार्वती। वहीं पे गिलास करिए ना पास। भोलेनाथ भोले बाबा ले पहले तृप्त हो भगवान, तृप्त हो भगवान, तृप्त हो भगवान। जय माता पार्वती। गणेश गण हो, नाग देवता तृप्त हो जाने हैं। जय हो महाकाल, कालों के काल को हरने नाथ बिसरे जाने हैं। कल्याण फिर तुम्हारा निमंत्रण है। विसर्जन। और आप लोगों ने देख लिया कि सासू माँ भोले बाबा पूरे परिवार, शिव परिवार को कैसे गले लगा रही हैं। अब ये है विसर्जन का टाइम। तो हमारे यहाँ सुबह ऐसे ही विसर्जन किए जाते हैं। पूरा श्रृंगार 7 बार गौरी माता में सिंदूर लगाने के बाद माथे में सिंदूर लगाया जाएगा और मांग में भी लिया जाएगा। और इसके बाद जो प्रसाद है, खीरा है, चीरा है, ये सब जो कपड़ा है चीर करके साड़ी में बांधा जाएगा और इसी का सबका पारण होगा। तो आप लोग भी वैसे भी अगर आपके पास में नदी है, तालाब है तो विसर्जन करने के बाद ही पारण करना चाहिए। और यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ी फास्ट कर दिया है। 7 बार ऐसे पीढ़ा में बैठा जाता है तो हम लोग 7 बार पीढ़े में बैठ रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों के यहाँ होता है। तो चलिए सासू माँ थोड़ी सी आप लोगों को
बढ़िया से अच्छे से हो गई। हम तो 2 बजे चाय पिए तो हम बोल आया नहीं, बेहोश पड़ी रही हैं लेकिन यह है कि 2 बजे 1 गिलास शरबत और चाय पिए तो अच्छे से पूजा के नहीं लटपट हुई कि इनके पैरों न छू पाए भोलेनाथ के। अब कैलाश पर्वत विदा कर दिन, जाओ भोलेनाथ विसर्जन है। कहाँ जा रहे हैं विसर्जन करने? नहरिया जा रही है ना, भोलेनाथ का विसर्जन करे, कैलाश पर्वत में बैठा दी। शरबत पी ली, शरबत पी ली भैया, भोले बाबा को भी पिला दी शरबत। शरबत पियन, भोलेनाथ का पियान, सिंदूर हल्दी लगाए, आरती पूजा कहें। अब चली थी नहरिया में इनका कैलाश पर्वत पर बैठावा। कैलाश पर्वत पर इनका विदा कह के माता पार्वती जी का बैठा के तब आओ, तब फिर कुछ भोजन हो, पूजा पाठ हो गए। बोलो हर हर महादेव, सबका कल्याण करे, सब तक सुहाग अमर रहा है, दूध पूत से धन धान्य से वंचित रहा न को। जय भोलेनाथ, जय महिमा देव। और आप सभी लोगों को सासू माँ ने खूब सारा आशीर्वाद दिया और आप बहुत ही प्यारे प्यारे सासू माँ के लिए कमेंट डालते, हम उनसे बताते भी हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं। और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं चाय और हमारे हाथ कितनी जल्दी चल रहे हैं कि जल्दी से हम डाल देते हैं अदरक और चाय पक जाए, फिर आप लोगों के पास बैठते हैं और बातें भी करते हैं, चाय भी पीते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को चाय बनने के बाद। चाय हम लोगों की बन गई और आ भी गई, देख सकते हैं बाल्टी में चाय है, अभी ग्लास में डालना है क्योंकि आज फुल गिलास चाय पीना है। जितना कल नहीं पिए हैं उतना आज पूरा डोज पूरा करना है चाय का। और सासू माँ भी शंकर जी विसर्जन करके आ गई हैं। तो अब हम लोगों के यहाँ ना पारण किस चीज़ का किया जाता है, तो पहले छन्ना लाऊंगी, क्या कुछ पड़ गया। पहले हम लोगों के यहाँ ना जैसे ही भोले बाबा विसर्जन हो जाते हैं वैसे ही खीरा और शरबत का पारण किया जाता है। वहीं पर जैसे पूजा ख़त्म होती है तो खीरा खाते हैं और शरबत पीते हैं। इसके बाद चाय, अभी चाय मिल जाएगी ना तब थोड़ा सा ताजगी आएगी चेहरे पर वैसे भी जब शरबत और वो आप खा लो खीरा तो मतलब इतना भारी भारी सा शरीर हो जाता है। और जैसे ही अभी मतलब मीना बना रही हैं पारण में हम लोगों के यहाँ मूंग की दाल है, चावल है, रोटी है, दही बनाएंगे, मूंग की दाल कढ़ी बनाएंगे। अच्छा कढ़ी बनाएंगे तो कढ़ी का ही पारण होगा। वैसे भी कढ़ी भी बना सकते हैं। जैसे अब एक दिन पहले जैसे रहते हैं हम लोग व्रत, तो उस दिन तो मूंग की दाल ही खा करके मतलब व्रत किया जाता है, लेकिन लोग कढ़ी भी बनाते हैं। कढ़ी भी अच्छा, लेकिन कहते हैं मूंग की दाल भी हल्की होती है, लेकिन सासू माँ का कहना है कि कढ़ी खाना है तो कढ़ी बनेगी। और बस यही जैसे ही मतलब पारण पूरे होंगे ना वैसे ही क्या बताएं आप लोगों से, इतना तेज़ नशा चढ़ता है कि जैसे आप किसी चीज़ नशीली पदार्थ ऐसे कोई खाते हो वैसे ही अन्न का भी नशा बहुत तेज़ होता है। तो आ जाइए आप लोग भी और पीते हैं सब लोग बैठ करके चाय। और ये देखिए हमारे फुल गिलास हम लोग चाय पी रहे हैं और सासू माँ भी ऊपर से भी बना के। हम लोगों के यहाँ ना चाय तो इतनी बनती है कि पूछो नहीं, इसीलिए ना व्रत बहुत खल जाता है। जिस व्रत में चाय नहीं मिलती ना उस व्रत में बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि व्रत पूरा हो पाए। और सासू माँ ने तो आप लोगों से बता ही दिया है कि किस तरह वो परेशान हो गई थी। रात से ही 2 बजे से ही सर में इतना तेज़ दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने फिर चाय लिया, शरबत लिया, तभी दर्द सही हुआ। तो मिलते हैं आप लोगों से तब जब हम लोगों का बन जाता है जो भी बना रहे हैं हम लोग कढ़ी चावल। तो चलिए बनाते हैं और चाय पी लेते हैं। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, बुला रहे हैं चाय पीने के लिए बहुत हमारी बहनें हैं कमेंट कर देती हैं ना, कहती ऐसे तो बुलाते हो, पता भी दीजिए ना कि कहाँ आप रहते हो, तभी तो हम लोग आएंगे, ऐसे कैसे आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। अब चाय पीने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न हैं। तो यहाँ पर ये ले आए हैं गर्मा गर्म जलेबी और हमसे बताए भी नहीं है और कहते हैं कि जलेबी और दही का ही पारण होना चाहिए। तो चलिए इसका मतलब है कि भोले बाबा भी, पतिदेव भी, सभी लोग खुश हैं, इसीलिए तो जलेबी आ गई हैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और सब लोग बैठ करके करते हैं पारण दही जलेबी का। और मनु के हाथ में था फ़ोन तो इनको भी थोड़ी सी दिखा दिए हैं तो कैसे हंस रहे हैं। और यहाँ पर मीना बना रही हैं दोपहर के लिए अब कढ़ी। तो देख सकते हैं इसमें इन्होंने मसाला वगैरह डाल दिया है। और कढ़ी हमने पूरी तरह से तो नहीं वीडियो शूट कर पाए हैं क्योंकि इन्होंने मतलब हम यहाँ रूम में ही बैठे रह गए, थोड़ी कुछ काम ऊपर का भी था, सासू माँ के बर्तन वर्तन साफ़ कराना था तो वहाँ चले गए, तब तक इनकी कढ़ी बन गई थी। और सेव वाली कढ़ी इन्होंने बनाया है तो आप देख सकते हैं। तो कहते हैं कि जैसे दही डालने के बाद अच्छे से बेसन को पका लो और इसके बाद ही आप इसमें पानी और दही डाल सकते हो।
तो पहले इन्होंने मसाले में ही बेसन को डाल दिया, इसके बाद दही और पानी डाली हैं। करीब 5 मिनट तक मतलब बेसन को ऐसे पकाती रही हैं। तो हमने कहा कि हम तो ऐसे नहीं करते, हम तुरंत ही दही और पानी डाल देते हैं। तो कहती नहीं, फिक्की रहती है कढ़ी और ऐसे बनाओ तो बहुत ही अच्छी टेस्टी कढ़ी बन जाती। तो चलिए खाने पीने के बाद शाम को मिलते हैं आप लोगों से। अब शाम के 5 बज रहे हैं और शाम का भी हमारा नहाना धोना हो गया है। और आप लोगों से बताएं, कढ़ी बनाते हुए तो थोड़ी सी दिखा दिए, लेकिन कढ़ी पकने के बाद आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए हैं। इतनी तेज़ सबको लग गई थी भूख और खाना खाने के बाद सब ने किया 2-2.5 घंटे आराम और बहुत ही अच्छी नींद आई। वाकई ही व्रत के बाद जब आप खाना खाओ तो उसका नशा इतना तेज़ होता है। और आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। स्टैमियो कंपनी से जो हम मंगाए थे किट, तो अभी तक तो हम लगाते थे एलोवेरा जेल, लेकिन अभी भी इसको लगाते हैं, इसको सुबह के टाइम लगाते हैं। तो अभी हम आपके साथ 3 जेल आए हुए थे, कुकुम्बर जेल और एलोवेरा जेल, पपाया जेल। तो अब हम लगा रहे हैं पपाया जेल। जैसे शाम के ही आप लगा लो तो मतलब रात में लगाने की आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई केमिकल नहीं है। और हम आप लोगों से बताएं कि हमारी बहनें जो पार्लर में जाती हैं, फेशियल वगैरह करवाती हैं, तो कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं है, ना तो फेशियल ना तो क्लीनअप, और अपने आप चेहरे में इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा। और इतना सा हमने लिया है, देख सकते हैं, ये देखिए हमने ले लिया। और इसके बाद आराम से अपने चेहरे में लगाना, देख सकते हैं। अगर आपके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ रही हैं या काले घेरे यहाँ पड़ रहे हैं तो आराम से निकल जाएंगे। लगाने के बाद ना तो लगता है कुछ भी हम चेहरे में नहीं लगाए हैं, देख सकते हैं। और दूर से लगाने मतलब थोड़ी देर, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा सूखने में, और सूखने के बाद लगता है हमने चेहरे में कुछ भी नहीं लगाया है। और कोई भी आपको फेशियल वगैरह करवाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आप जा रहे हो तो कुछ भी मेकअप करने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी जब ये लगा लेंगे, छोटी सी बिंदी लगा लो, माथे में सिंदूर लगा लो, तो मेकअप की चमक अपने आप ही आ जाती है। तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर लें। अगर आप लोग चाहते हो, आपको पसंद आ रहा है और वाकई ही बहुत ही अच्छा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई केमिकल नहीं है। जैसे हम महंगे से महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं वो हमारे चेहरे में धीरे धीरे, उस समय तो पता नहीं चलता है जिस समय हम यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे चेहरे में झुर्रियाँ आने लगती हैं। और मतलब उम्र से पहले ही हमारे चेहरे में कुछ बहुत से ऐसे दाग धब्बे दिखने लगते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को पसंद आए तो हम इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ के थ्रू आप बाय कर सकते हो। और यहीं पर हम वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और इसी तरह स्नेह प्यार देते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।